अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद कामरान है और स्कॉलरशिप चेज़ की आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या-क्या स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं फ़िज़ियोथेरेपी जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ी है। बैचलर में फ़िज़ियोथेरेपी प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट किया हुआ है, उनके लिए मास्टर और पीएचडी के अंदर कौन-कौन से स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। चैनल पे बहुत ज़्यादा जो है वो फ़रमाइश आ रही थी इस चीज़ की कि फ़िज़ियोथेरेपी के बारे में जो है बताया जाए, फ़िज़ियोथेरेपी की स्कॉलरशिप्स को एक्सप्लेन किया जाए। तो आज की वीडियो में ऐसा करते हैं कि बहुत क्विकली जो है एक ओवरव्यू कर लेते हैं फ़िज़ियोथेरेपी की स्कॉलरशिप्स का और उसके बाद जो है मैं छोटी-छोटी 2-3 वीडियोज़ बना दूँगा। इन सारी अपॉर्च्युनिटीज़ के ऊपर अप्लाई करने का तरीका भी जो है वो एक्सप्लेन कर दूँगा। फ़िज़ियोथेरेपी के अंदर जो है दुनिया में बहुत ज़्यादा तादाद में स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। इट्स रियली अनकाउंटेबल एंड लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल। एक रूल ऑफ थंब है कि जहाँ-जहाँ आपकी डिग्री अवेलेबल है, वहाँ-वहाँ बहुत हाई चांस है कि स्कॉलरशिप अवेलेबल है। तो आप काउंट करें, दुनिया में कितनी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एमएस फिज़िकल थेरेपी या पीएचडी फिज़िकल थेरेपी करा रही हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि उन सब के पास जो है कोई ना कोई स्कॉलरशिप अवेलेबल होगा, जो आपने वहाँ पे वेबसाइट पे जाके देखना है या फिर ईमेल करके पूछना है, उधर जो एडमिशन ऑफ़िस होता है। लेकिन वो फिर पार्शियल फंडिंग होती है, कुछ में और सिर्फ़ ट्यूशन फ़ीस होती है, तो एक फुली फंडेड जो स्कॉलरशिप्स जो मैं आपको आज 10 स्कॉलरशिप्स इस वीडियो में बताऊँगा, जो बहुत ईज़ी टू टारगेट हैं और वो बहुत ईज़िली मिल जाते हैं स्टूडेंट को और फुली फंडेड फ़िज़ियोथेरेपी के जो मेजर स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, वो मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले है टोक्यो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, जापान के अंदर लोकेटेड है, टोक्यो के अंदर और ये पिछले 2015 से अब तक जो है एमएस और पीएचडी के अंदर हर साल फिजिकल थेरेपी के अंदर इसके अलावा रेडियोलॉजी के अंदर भी नर्सिंग साइंस के अंदर आई थिंक यस और ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंदर नर्सिंग साइंस मुझे कंफर्म नहीं है, तो इन सब के अंदर ये स्कॉलरशिप दे रही है। तो टोक्यो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी हो गई। सेकंड नंबर पे मैं बात करूँगा माहिडोल यूनिवर्सिटी, ये थाईलैंड की बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी जगह पे लोकेटेड है, इसका बहुत बड़ा कैंपस है और यहाँ पे इजीली एमएस और पीएचडी स्कॉलरशिप्स इन फिजिकल थेरेपी जो है वो स्टूडेंट्स अवेल कर लेते हैं। आपने सिर्फ अप्लाई करना है और अच्छी सी एप्लीकेशन बना के जमा करवा दें। तीसरे नंबर पे मैं आपको प्रेज़ेंट करूँगा काओशिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी, ताइवान की है और इसके अंदर एमएस और पीएचडी की स्कॉलरशिप्स जो हैं वो हर टर्म के अंदर जो है आते रहते हैं। हर साल में 2 दफ़ा इसमें एडमिशन होता है और स्कॉलरशिप्स जो होते हैं वो स्टूडेंट को एलोकेट किए जाते हैं। चौथे नंबर पे एक दफ़ा फिर जापान के अंदर टोक्यो में जुंटेंडो यूनिवर्सिटी मौजूद है और ये भी एक बहुत सेंटर के अंदर टोक्यो शहर के बिल्कुल सेंटर में बहुत प्यारी लोकेशन पे यूनिवर्सिटी मौजूद है और इसके अंदर भी एमएस और पीएचडी इन फिजिकल थेरेपी या स्पोर्ट्स साइंस कह लें या मसल्स के ऊपर जो भी काम हो रहा है, ज़रूरी नहीं आपको टाइटल में फिजिकल थेरेपी का वर्ड ही मिले। आप स्पोर्ट्स साइंस के अंदर भी देखेंगे तो फिजिकल थेरेपी रिलेटेड लोग काम कर रहे होंगे। तो इसके अंदर स्कॉलरशिप अवेलेबल है। इसी तरह वासेडा यूनिवर्सिटी है जापान के अंदर, इसके अंदर स्पोर्ट्स साइंस रिलेटेड डिग्री और स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं। स्कूबा यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूबा, इन्होंने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है जो मास्टर डिग्री या फिर या डॉक्टरल डिग्री जिसको पीएचडी डिग्री कहते हैं, रिहैबिलिटेशन साइंस में 2020 में आई थिंक ये स्टार्ट हुआ है और आप उनसे वेबसाइट पे रीड कर सकते हैं और उन्हें ईमेल करके भी पूछ सकते हैं कि स्कॉलरशिप अप्लाई करने का क्या-क्या तरीका मौजूद है। अब बात करते हैं यूरोप के हिस्से की। यूरोप के अंदर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी जो है जहाँ मैं जानता हूँ पर्सनली कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं, वो है यूनिवर्सिटी रोमा टूर वर्गाटा, इसको यूनी रोमा 2 आई थिंक भी कहते हैं। ये इटली के अंदर लोकेटेड है और ये मास्टर डिग्री इन फिजिकल एक्टिविटी एंड हेल्थ प्रमोशन साइंस ऑफर करती है और ये फुली इंग्लिश में ऑफर होने वाली डिग्री है। ये जितनी भी मैंने आपको डिग्री सारी बात की हैं, सारी इंग्लिश में डिलीवर होने वाली डिग्रीज़ हैं, तो आपको लैंग्वेज का कोई इश्यू नहीं आएगा। इसी तरह यूनी रोमा 4 एक है, यूनिवर्सिटी डेग्ली स्टूडी डी रोमा, फोरो इटैलिको इसको कहते हैं। इन्होंने पीएचडी के अंदर लिटरली 15 टू 20 पीएचडी पोजीशंस इस बार लॉन्च की थी और इनको बंदे नहीं मिल रहे थे काम करने के लिए। पीएचडी प्रोग्राम इन ह्यूमन मूवमेंट्स एंड स्पोर्ट्स साइंस टाइटल था और उसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑफ़र किए गए थे। अभी दोबारा आ जाएँगे थोड़े अरसे बाद, तो आप यूनिवर्सिटी से इन टच रह सकते हैं। इसके बाद है हांगकांग पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी, ये पीएचडी इन फिजिकल थेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन साइंस करवाती है और
हाईली हाईली पेड स्कॉलरशिप जो है, जिसमें आपको $3000 पर मंथ मिलता है, वो ये यूनिवर्सिटी में आप एप्लीकेशन जमा करवा के हासिल कर सकते हैं। फाइनली या इसके बाद एक और यूनिवर्सिटी शायद हो, नहीं ये मेरा ख्याल फाइनल है, सेमिल वेस यूनिवर्सिटी, इट इज़ लोकेटेड इन यूरोप। और तस्वीर मैंने लगाई थी यहाँ पे, लेकिन वो तस्वीर जो है वो शो नहीं हो रही। ये हंगरी की यूनिवर्सिटी है और आप इसके अंदर एचईसी के थ्रू हंगरी स्टाइपेंडियम हंगरी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करके इसके अंदर दाखिल हो सकते हैं। ये मास्टर डिग्री ऑफ़र करती है फिज़िकल थेरेपी में। आज की वीडियो में ये मैंने बेसिक नाम 10 नाम आपके साथ शेयर कर दिए हैं, आप इनके ऊपर ख़ुद भी रिसर्च कर सकते हैं। इसके बाद मैं छोटी-छोटी वीडियोस बना दूँगा, इनमें से 3-3 यूनिवर्सिटीज़ करके मैं एक्सप्लेन कर दूँगा कि आप किस तरीके से इनके अंदर एप्लीकेशंस जमा करा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपको मास्टर और पीएचडी का स्कॉलरशिप मिल जाए और आप आगे मूव कर जाएँ। थैंक यू सो मच।